अच्छे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग अच्छी तैयारी आप लोग करते ही होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा लगा ही लगा रहा। कई एग्ज़ाम आपके करीब में होंगे, कई कुछ दूर होंगे, इसलिए उसकी तैयारी हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम जब होगा तभी हम करेंगे, है ना। तो आपको जैसे जैसे जो बात समझ में आ जा रही है उसे आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आप कामयाब होइएगा। जो इंसान कामयाब वही हो सकता है जो हमेशा कोशिश करते रहे, है ना। और कामयाबी सिर्फ हम सोच लें कि हम कामयाब हो जाएं, हमें ये नौकरी मिल जाए, हमें चांद मिल जाए, तो चांद को भी पाने के लिए, है ना, उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है ना। ऐसा नहीं कि चांद आपको नहीं मिल सकता है, चांद भी आपको मिल सकता है। क्या बहुत सारे साइंसदान चांद पर नहीं चले गए हैं, तो जाहिर बात है ये उनकी कोशिश थी। और आप भी किसी नौकरी को अगर पकड़ना है, कुछ पाने की अगर तमन्ना है, तो उसके लिए खटना पड़ेगा। अगर आप नहीं खटिएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ ख्वाहिश पैदा कर लेने से हमें कोई चीज़ मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, पहले अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए, तब किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा कीजिए। आप चाहिए कि एक ही बार में हम आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कोई कोशिश आपके साथ ना हो, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। अगर आपने वक्त नहीं दिया तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। पाने के लिए अच्छा से अच्छा वक्त देना पड़ेगा, किसी चीज़ के पीछे बहुत खटना पड़ेगा, है ना, उसके पीछे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कहना कुछ भी नहीं है, बस आप तैयारी कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी करते ही होंगे, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, हर बच्चे की जो तमन्ना होती है पाने का, वो कोशिश करता ही रहता है। कोशिश के पीछे ही कामयाबी छुपी रहती है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बात हम पहले बता दें, बेसिक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में कोई भी नंबर जो होता है बटा में जैसे रहता है 3/4 मान लिया जाए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर वाला नंबर का नाम है न्यूमरेटर और नीचे वाले का नाम है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अंश और हर, इसमें क्या क्या फ्रैक्शन में क्या क्या सवाल पूछ सकता है। कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है ना, कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, और कौन आरोही क्रम में है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, कौन अवरोही क्रम में है यानी कि डिसेंडिंग में है। ठीक है, यही 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, असल फ्रैक्शन यही कहलाता है। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं 4/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि ये तो एक से बड़ा, यानी कि एक से बड़ा है। तो ये इसमें एक यहाँ आ जाता है, जब ये अगर यहाँ आ जाता है तो यही सबसे बड़ा, इन दोनों में बड़ा यही होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ बेसिक बातें अब हो गई। अब हम लोग चाहेंगे तो किसी भी फ्रैक्शन को हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखिए 3/5, 6/5, 7/5, 9/5, सब डिनोमिनेटर क्या है, एकदम बिल्कुल इक्वल है। जब ऐसा हम देखें कि तमाम का डिनोमिनेटर एक है, इसका मतलब होता है कि ऊपर में न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा रहेगा वही नंबर आपका लार्जेस्ट कहलाएगा। देख करके ये बता देंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर में सब इक्वल है ना, तो ऊपर वाला को देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है, तो 9 सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा वाला ये 3/5 होगा। इसमें से देखिए 3, 6, 7, 9, 9 बड़ा है तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, 3 छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट तो हम पता लगा लिया। अब इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जाएगा। तो देखिए 3, 6, 7, 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लाना रहेगा तो सबसे पहले 9/5 को पहले लिखना पड़ेगा, 7/5 को उसके दूसरे नंबर पर लिखना पड़ेगा, 6/5 को तीसरे नंबर पर लिखना पड़ेगा, और इसे हम लोग एकदम लास्ट में ले जाएंगे। यह हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछता है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हम लोग देख करके, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, इसको हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि सब इक्वल है। तो ऊपर वाला को देख करके हम लोग बताएंगे कि कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। उसके बाद ये तो हो गया। अब दूसरा देखिए, यहां पर क्या देखने को हम लोग को मिल रहा है कि न्यूमरेटर में है ना, अंश में क्या दिखाई दे रहा है, सब इक्वल दिखाई दे रहा, सब में 17 17 17 17। डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर में सब चीज बराबर होता है और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सब अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला में डिनोमिनेटर में देखेंगे जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए 26, 28, 23, 25, 27, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही स्मॉलेस्ट कहलाएगा। ये सबसे बड़ा है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो सबसे छोटा है, इसमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है, 26, 23, 25, 27, तो जो सबसे बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है 23, यानी कि ये सबसे हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। आपने दोनों में देखा कि अगर इसमें क्या था कि डिनोमिनेटर अगर सब इक्वल रहेगा तो ऊपर वाला बड़ा होने से जो बड़ा रहेगा वो बड़ा, और जो छोटा रहने से वो रहेगा सबसे छोटा। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इसमें जस्ट इसका उल्टा है। देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सब बड़ा है, बराबर है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो सबसे बड़ा रहेगा, यानी कि 26, 28, 23, 25, 27 में सबसे बड़ा कौन है, 28, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा है ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो ये दो तरह का बात था। ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा बिल्कुल अलग हट करके है ना। इसका ये दूसरा तरीका, मैंने कई तरीका से था, हम सबको एक एक करके ले लिए हैं। तो यहाँ देखिए 25/28 है, 17/23 है, 28/37 है, और 27/32 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत का ना इससे टैली कर रहा ना इससे टैली कर रहा, और इन दोनों में काफी का डिफरेंस है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला तो हम लोग न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हम लोग माइनस करते हैं। तो 28 में से 25 चला जाएगा 3, है ना। 23 में से 17 चला जाएगा 6, और 37 में से 28 चला जाएगा 9, और 32 में से 27 चला जाएगा 5। अब इसको हम लोग काट देते हैं। तो 3 से काटते हैं तो मैं तो पूरा तो नहीं कटा, 3 8 24, एक 8 आएगा। उसके बाद 17 को काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 दिया 18, ज्यादा बार नहीं काटना है, एक कम काटना है। तो 6 दूना 12 हो गया, और 28 को काटेंगे ना 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 को काटेंगे 5 से तो 25 हो जाएगा। पूरा तो नहीं कटेगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा 8 है, इसका मतलब ये टर्म सबसे लार्जेस्ट कहलाएगा, ये लार्जेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन है, 2, है ना, इसका मतलब ये वाला स्मॉलेस्ट कहलाएगा। अगर इसको हम लोग स्मॉलेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये वाला है, तो 17 यानी कि 2 पहले आएगा। इसको अगर हम लोग इस तरह सजाएं, पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, होगा ना। तो 2 का पोजीशन क्या है, सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, ये 17 हमारा 23 हो जाएगा। इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर में कौन आएगा, ये वाला आएगा, 28/37। ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला। तो ये हो जाएगा 27/32, और लास्ट में 8 है, यानी कि लार्जेस्ट तो ये है, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा मैंने जी 1 2 3 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को डिसेंडिंग करना है तो कुछ है नहीं, इसको आप पहले लिख दीजिए 25/28 है ना, 27/32, 28/37 और 17/23। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो इस तरह से है। इसमें क्या क्या पूछता है बताया ना कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, एग्जाम में बस लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यही पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं पूछता है। या और भी इस तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या डिफरेंसेस है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में इन दोनों को घटा देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। मैंने क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वहां तो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन की मदद से भी आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम टाइप का जो भी मैंने क्वेश्चन पूछने का ये है वो तमाम का तमाम यहाँ पर उसको क्लियर कर दिया जा रहा है, आपको बस समझने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहां देखिए ये सब अलग अलग था, अब ये थोड़ा सा अलग, इसको देखिए 17/19 है, 27/25 है, 31/29 है और 45/47 है, 47 है। तो इन दोनों में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस आ रहा, तो सब में देखिएगा तो 17×2=19, 25×2=27 है ना, 29×2=31, मैंने सबका 2 का डिफरेंस है, मैंने सब में इक्वल डिफरेंसेज है, हर फ्रैक्शन क्या है अपने साथ 2 का डिफरेंस रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ देखना नहीं है, ऊपर वाला में न्यूमरेटर में हमको देखना है, न्यूमरेटर अगर सबका इक्वल डिफरेंस रहे, पहले बात याद रखना है कि सब में इक्वल अगर डिफरेंस रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिला करके इक्वल डिफरेंस रहे, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमको 45, 31, 27, 17 में कौन बड़ा है, तो यानी कि ये हमारा लार्जेस्ट होगा, ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। न्यूमरेटर में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, जब इक्वल डिफरेंस रहे, हमेशा याद रहे जब इक्वल डिफरेंस रहे तो जो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब सजाने की बात आएगी तो उसी तरह से ऊपर वाला देख करके हम लोग सजा जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, जैसे अभी हम लोग समझाए थे। तो यहां पर समझ में आया, ये दूसरी बात थी। ठीक है ना, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल डिफरेंस रहता है, दोनों में 2 का डिफरेंस है ना, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको न्यूमरेटर में देख लेना है कि कौन सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा रहेगा वो लार्जेस्ट कहलाता है, जो सबसे छोटा रहेगा न्यूमरेटर में वो स्मॉलेस्ट कहलाता है। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी तरह से, जैसा भी इससे पहले वाला हम समझा चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है। अब यहां पर देखिए, ठीक मैंने हर तरह का क्वेश्चन को हम लोग लिया है, यहां पर देखिए ये इसी तरह का मामला है, 11 और 6 है, यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 8 और 9 है, यहाँ पर 6 और 7 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन 11 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तब पहले वाले की तरह इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले वाला में क्या बोलते थे, जब सेम डिफरेंस रहता था सिर्फ हम लोग न्यूमरेटर को देखते हैं कौन बड़ा है भाई, है ना, जो बड़ा रहता है उसको हम बड़ा करते बोलते हैं, जो छोटा रहता है उसको हम लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं हो सकेगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है ना, तो सबको हम लोग 5 बना दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तो 5 का है ही है, तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 11/6 तो ऐसी रह जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10/3, नीचे वाला में भी नहीं करने की जरूरत है, नीचे वाला में भी जरब कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम लैप्स हो जाएगा। उसके बाद 8×5 = 40/9 है ना, और 6×5 = 30/7। ठीक है, अब हमारा देख लेंगे, अब सबका डिफरेंस मगर सब सेम हो गया है ना, यहां भी 5 का डिफरेंस, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस, यहां
हाँ, नीचे अब तो नीचे 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये तो हो ही जाता, लेकिन अब हमको ये सब करना नहीं है। अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, लेकिन हमको करना नहीं है। अब डिफरेंस वगैरह सबका अब सेम हो जाएगा, ठीक है ना। 30 में से 11 जाएगा, 15 में से ऐसे, 45 में से 40, 35 में से 30, सबका डिफरेंस एकदम सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमें करना नहीं है, टाइम की बर्बादी है। सिर्फ हम ऊपर वाला अब उसके बाद देखेंगे। हम तो सबको बराबर कर चुके हैं, तब इसमें देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा या कौन सबसे छोटा है। जो बड़ा रहेगा तो यानी कि ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा था। ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर इसको सजाने की बात रहेगी तो उसी तरह से छोटा से बड़ा के हिसाब से हम लोग सजा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं। समझ में आया। जब इक्वल डिफरेंस रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन इक्वल डिफरेंस नहीं रहेगा तो सबको इक्वल करने की जरूरत है। हालांकि ये 5 दोनों नीचे ऊपर दोनों जरब करना पड़ता, ठीक है ना। तो जब ऊपर नीचे जरब करने के हम लोग सिर्फ ऊपर में जरब करके देख लेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। ऐसे तो ऑप्शन दिया ही रहेगा, ऑप्शन की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये 2 क्वेश्चन हम ऐसा लिए हैं कि जैसे 4/7 और 4/21 और 8/63 है। इसमें ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा है। तो एक और तरीका हम बता दे रहे हैं, हालांकि उस तरह से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें जरब कीजिए, सिर्फ इसको बंद कर दीजिए। इसमें सबसे छोटा पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है या लार्जेस्ट कौन हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। 21 चौके 84 है ना, नीचे में नहीं देखना, 7 चौके 28। तो इन दोनों में बड़ा कौन है या इन दोनों में छोटा कौन है। अगर हमें छोटा बोलेगा तो छोटा वाला पहले पकड़ लेते हैं। तो ये छोटा तो ये है, तो बड़ा का हमको कोई जरूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट निकालना है तो इन दोनों में छोटा तो ये हुआ, और अब इन दोनों में देख लेते हैं, है ना। इसकी तब जरूरत नहीं, बड़ा को तो हम तो पूछता ही नहीं था। 63 चौके ना, 4 12 और 4 6 24 1 25 और 8 1 8 8 6 48, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 252, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ये वाला स्मॉलेस्ट है, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट, इसी का अगर लार्जेस्ट पूछ देता तो हम लोग छोटा को बंद कर देते, यानी कि 84 को रखते। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं, इसका तो अब कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 63 चौके तो 4 3 12, 63 चौके यही आएगा, और 7 8 56, तो ये 56 हो जाता। तो अब हम लोग इसमें और इसमें देखते हैं कौन सबसे छोटा हुआ, कौन सबसे बड़ा हुआ। तो बड़ा तो हमको लग रहा है कि यही है, 252 है, 84 के बने से 252 है, यानी कि ये हमारा सबसे बड़ा कहलाता है। सबसे छोटा ये हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ। इसका एक और क्वेश्चन हम बना के दिखा रहे हैं, ताकि वो डाउट अगर किसी तरह का होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन रखा हुआ है, 7/9, 2/3 और 5/12। इसमें हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने की बात कर सकता है, या सजाने को भी, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम इसको अभी बंद कर देते हैं, इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से कोई मतलब नहीं है। 3 7 21 हो गया और 9 दूना 18। तो इसमें लार्जेस्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो कौन सा लार्जेस्ट हुआ, ये वाला हुआ। लार्जेस्ट निकालेंगे तो ये लार्जेस्ट हुआ। अभी इसका हम लोग बंद करते, अब इसकी जरूरत नहीं मिले, है ना। तो अब यहाँ पर इससे अब इसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो 12 7 84 और 9 बचे 45, ठीक है ना। तो इसको तो हम बंद कर दिए। 12 7 84 और 9 बचे 45, कौन छोटा हुआ। अगर छोटा हमको तलाश करना है तो छोटा तो ये हुआ। अब बड़ा के बारे में तलाश करना है, अभी हम लोग लार्जेस्ट निकाल रहे थे, तो ये और ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा में अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें देख सकते हैं 12 7 84 और 9 बचे 45, तो इसका हो गया छोटा वाला ये हो, यानी कि सबसे छोटा ये वाला हुआ। सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा छोटा का खाली पता लगाया जाए।
और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर से जाना है तो बस उसी तरह से जैसे बड़ा नंबर को लेकर के हम लोग किए थे। अब हम लोग आते हैं रेकरिंग किसे कहते हैं, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, माने अशांत विभाजन, अशांत विभाजन। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कि 2/3 ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता है, करके देखते हैं, है ना। तो 2 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 18, 2 फिर 0, 3 छक्के 18 फिर 2 0 3 छक्का 18, मैंने 6 6 6 6 इस तरह से आते जाएगा। तो इसको हम लोग समेट करके डिस्मल के बाद 1 पर ऐसे रेकरिंग का साइन दे देते हैं, ये रेकरिंग का साइन है। तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है रेकरिंग, ठीक है ना। तो हम लोग अब ये पता लगाएंगे कि रेकरिंग कौन सा फ्रैक्शन रेकरिंग में है। कभी कभी ऐसा दे देता है कौन सा फ्रैक्शन रेकरिंग में है, कौन सा फ्रैक्शन रेकरिंग में नहीं है, ठीक है। तो एक जो होता है कंप्लीट डिविजिबल होता है, उसको हम लोग शांत डिजिट कहते हैं, जैसे 7/2 है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। रेकरिंग तो हम लोग बताएं कि कभी भी नहीं कट सकता है, जितना भी बार ले जाएं, लेकिन ये देखा जाए ये कटता है कि नहीं। तो 2 3 6, 2 बचे यहाँ पर, 2 बचे 10, यानी कि ये 7/2 क्या है ना, ये डिविजिबल फ्रैक्शन है, शांत फ्रैक्शन है, ठीक है ना। जिसका रिमेनिंग 0 आता है वो डिविजिबल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन रेकरिंग में हम लोग तो पहले ही से आंसर बता सकते हैं कि 1 अगर 6 आया, इसके बाद जितना भी रहेगा ना सब 6 6 आएगा, बाद वाला को भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और एक होता है नॉन रेकरिंग, जिसे रूट में रहता है ना। जैसे नॉन रेकरिंग ये √3 है, √3 इसका क्या होता है 1.732, मैंने ऐसे डॉट 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 बहुत सारा आएगा। रेकरिंग में क्या होता है कि इस डेसिमल के बाद हम लोग अगर एक 7 आया है तो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7। अगर 27 आया तो 27 27 27 27 करके आएगा, ठीक है। तो रेकरिंग में और उसमें यही फर्क होता है। जैसे 3/11 है, 3/11 है, ये रेकरिंग है कि नहीं, अभी हम लोग उसको सीखेंगे कि रेकरिंग है कि नहीं। तो इसको करके अभी देखते हैं, बाद में हम बता रहे हैं कि रेकरिंग को कैसे पता लगाएंगे। जैसे यहाँ पर डिस्मल लेकर कर रहे थे 11 दूना 22 और 11 सते 77, फिर 11 दूना 22, फिर 11 सते 77, इसका मतलब 27 27 27 27 इस तरह से करके आते जाएगा, है ना। तो ये 3/11 क्या है, ये रेकरिंग फ्रैक्शन है, जिसका बार बार आंसर हमेशा एक ही जैसा आते जाता है, चाहे वो 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है या एक ही डिजिट का क्यों ना है ना। तो ये इनकम्प्लीट डिविजिबल कहलाता है, डिवीजन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग अब ये सीखे, अब हम लोग ये सीखेंगे कि रेकरिंग फ्रैक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। कैसे समझेंगे, बहुत सारा दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं 21, देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन रेकरिंग में है, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन रेकरिंग में है, इसका कुछ कंडीशन है, ठीक है, कैसे पहचानने का। तो सबसे पहले जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, ठीक है ना। कहां पर, डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, वैसी सूरत में वो फ्रैक्शन क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, डिविजिबल रहेगा,
ठीक है ना, डिविजिबल रहेगा, माने करीब करीब वो कट जाने वाला। अब देखिए जैसे ये रेकरिंग फ्रैक्शन है या डिविजिबल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो 21/30 है, ठीक है। 21 डिनोमिनेटर में अब चेक करेंगे कि इस 30 में कौन कौन है, इस 30 में कौन कौन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 दहिया 30, यानी कि 21/30 में क्या है, 7 इसका मतलब 7/10 है। अब इस 10 में देखो क्या है, 2 और 5 है, 2 और 5 है, इसका मतलब ये 10 7/10 क्या है, रेकरिंग होगा या नहीं रेकरिंग होगा? क्योंकि हम लोग बताए ना कि रेकरिंग अगर डिनोमिनेटर में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो वो क्या होगा, नॉन रेकरिंग होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, नॉन रेकरिंग। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 0.7 आएगा, रेकरिंग नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ये 7/10 क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग, है ना, नॉन रेकरिंग हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हम लोग चेक कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 5 रहे तो नॉन रेकरिंग बनता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। दूसरा को चेक करें, यानी कि ये रेकरिंग वाला नहीं है ना, ये रेकरिंग वाला नहीं है, ठीक है। 7/40 रेकरिंग वाला है कि नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं। 7/40 को ये तो पहले कटना, अगर कटना रहेगा तो काट देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं 7 उसी तरह से लिखते हैं, 40 को हम लोग करते हैं 2 5 10 दूना 20 दूना 40, यानी कि इसमें सिर्फ 2 और 5 ही है। 2 5 अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 5 रहे या 5 रहे या 2 रहे, इसका मतलब ये 40 क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है वो रेकरिंग नहीं कहलाता है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है ये भी नॉन रेकरिंग है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। काट के भी इसको हम लोग चेक कभी कर सकते हैं, अगर ये तो हम लोग देख करके बता दे रहे हैं। 40 से अगर हम लोग 70 को डिवाइड करते हैं तो 40 एकन 40, है ना, 4 सत्ते 28 और 4 बचे 20, इसका मतलब ये तो पूरा पूरा डिविजन हो गया, यहाँ आंसर 0 आया, ठीक है ना। यानी कि ये 7/40 क्या है, रेकरिंग नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। और डिविजिबल का कंडीशन हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 रहे या 5 रहे या 2 या 5 रहे तो इसमें देख रहे हैं कि सब वही है, ठीक है ना। अब बाकी जितना भी रहेगा वो सब का सब उसके बाद नहीं रेकरिंग ही बन जाएगा वो। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि 7/20 रेकरिंग है कि नहीं, 7/20 रेकरिंग है कि नहीं। इसको हम लोग तोड़ते हैं, 2 5 दूना 10 दूना 20, इसमें भी 2 5 तो जरूर है, 2 5 2 5 है, इसका मतलब ये 7/20 भी नॉन रेकरिंग है, ये भी नॉन रेकरिंग है, ये भी नॉन रेकरिंग है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 7/30 को। हमको पता लगाना था कि इसमें रेकरिंग कौन होगा, इस सब में से रेकरिंग नंबर कौन है ना। इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका है कि इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर देते हैं, 2 5 10 3 30, इसमें 2 5 तो है लेकिन साथ साथ 3 भी है, तो 3 रहने से इसका मतलब यह है कि ये रेकरिंग है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यही एक ऐसा नंबर था जो रेकरिंग बन सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करके चेक करके भी देख सकते हैं कि पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है। 30 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिसमल 30 दूना 60, फिर 30 तिया 90, फिर 30 तिया 90, है ना। इसका मतलब ये 3 3 3 3 3 आते रहेगा, यानी कि 2.3 पर ऐसे रेकरिंग हो जाएगा। तो यही एक ऐसा नंबर था जो रेकरिंग फ्रैक्शन था, बाकी सबके सब क्या थे, डिविजिबल थे, शांत, है ना, विभाजन होने वाले, है ना। अपना एक डिवाइड होकर के 0 रिमेनिंग लाने वाला, यहाँ पर रिमेनिंग हमेशा 10 10 10 आते रहेगा, वो 100 बनते रहेगा, फिर हम लोग 3 मरतबा ले जाएंगे
तो इस तरह से ये, और हम लोग चेक भी कर लिए हैं कि इसमें क्या था, दो था, 5 था, 3 था, 3 रहने के वजह से ये नहीं कट रहा है। 2 का 5 रह जाता अगर, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा रेकरिंग फ्रैक्शन होता। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन रेकरिंग फ्रैक्शन है, कौन नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे कि रेकरिंग को कैसे हटाया जाता है। रेकरिंग है ना, रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे बदला जा सकता है। रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे बदला जा सकता है। अभी तो हम लोग फ्रैक्शन को रेकरिंग में बदलने का तरीका सीखे। जैसे अब है 70.733 था, ऐसे था रेकरिंग, ठीक है ना। तो रेकरिंग जितने पर रहता है उसके बदले में जब हटाते हैं उसको तो 73 सिर्फ लिखेंगे, और इन दोनों पर है तो 2 ठो 9 लिखेंगे, 2 ठो 9, ठीक है। अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, नहीं तो आंसर मेरा यही हो गया, ठीक है। फिर एक दूसरे टाइप का लेते हैं 6.63, ठीक है, इस पर रेकरिंग था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसमें जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है 663 उतार देंगे, ठीक है। जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं, और जिस पर रेकरिंग 2 ठो पर रेकरिंग था 2 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है, और इसको घटा देंगे। 13 में से 7 गया 6, 653/9। क्या मतलब, इन दोनों पर रेकरिंग था तो 2 ठो 9 लिखे, ठीक है, और इस पर नहीं था तो इसको माइनस कर देते हैं, पूरा नंबर ऊपर में उतार देते हैं, और जिस पर नहीं रहेगा उसको माइनस कर देते हैं, जिस पर रेकरिंग रहता है उसके बदले में उतना 9 लिखते हैं। अगर 1 ठो पर रेकरिंग रहता था 1 ठो 9 लिखते, 2 ठो पर रहता था 2 ठो 9 लिखते, ठीक है। अगर ये कट रहा 9 से, अगर कट रहा है ना तो इसको काट सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा। 9 से काटने का तरीका क्या बताया था, 6 3 9 5 14, अगर 14 11 9 से कट जाता तो इसका मतलब पूरा कट जाता, लेकिन 14 कटता नहीं है, तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा देखते हैं, एक और टाइप है 2.32। यहाँ देखिए ये बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पर रेकरिंग है, याद रहे एक पर रेकरिंग है, तो हम लोग तो सबसे पहले ऊपर वाला सब नंबर को ऐसे 232, ठीक है, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। 2 3, इस 2 और 3 पर नहीं है, और एक पर रेकरिंग है तो 1 ठो 9 लिखाएगा, और इधर जिस पर नहीं है उसके बदले में 0 लिखाता है। ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बाहर है, डेसिमल के बाहर वाला। डेसिमल के अंदर वाला जो रहता है उसके बदले में नीचे 0 लिखाता है, और दोनों पर रहेगा तो दोनों पर रेकरिंग लिखाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं, तो 2 में 12 में से 3 गया 9, 2 में से 2 गया 0, और 2/90, ठीक है। तो इस तरह से मेरा हो गया, ठीक है। एक और फिर दूसरा देखते हैं, जोड़ने का 63 और प्लस 37, इन दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है ना। इसका 2 तरीका है, 63/99 प्लस 37/99। 99 का एलसीएम अगर लेंगे तो 99 ही होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अभी हम दिखा रहे हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि 63 में हमको जोड़ना है, तो 63 कम से कम 6 मरतबा इसको हम लोग लिख लेते हैं, 63 करके। जरूरी नहीं जितना बड़ा लिखेंगे उतना ठीक रहेगा। फिर इसके नीचे 37 लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 है ना, 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11, है ना, 11 0 11 0 11 0, है ना। और यहाँ पर ये इसका मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1, इधर एक बाकी था 6 3 9 1 10, ठीक है।
तो सब में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 1, यानी इस पर रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ठीक यहाँ भी इसी तरह से आ सकता है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो 1.010, जो यहाँ आंसर आया वो भी यहाँ भी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रेकरिंग का जोड़ था। ये रेकरिंग टू हम लोग फ्रैक्शन में इसको कर सकते हैं, रेकरिंग से फ्रैक्शन में। ठीक है, अब एक और सवाल है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 5 4 डिवाइड, यहाँ पर रेकरिंग है, पूरे पर रेकरिंग है, 51 रेकरिंग इंटू 5 6 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेकरिंग हटाएंगे, 4 5 4 बाई 3 ठो 9 हो जाएगा, डिवाइड 51 बाई 2 ठो 9 हो जाएगा, इंटू है ना 5 6 6 पर रेकरिंग, 5 पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 5 को घटा देते हैं, और बाई एक ठो पर, एक ठो रेकरिंग है तो एक ठो 9, इसके बदले में एक ठो 0 लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 4 5 4 बाई 999, ये डिवाइड है, इसको उलट दिए, 9 9 51 इंटू, इसमें 6 में से 5 गया 1, यानी कि 51 बाई 90। ठीक है ना, ये काम मेरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 51 से 51 कट गया, 9 से ये वाला कट गया, ठीक है, और 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99, और एक तो 9 बचा। ठीक है, तो मैंने अब 9 पॉइंट फिर 88, यहाँ पर हमारा जो आएगा 4, या ठीक है, ये हमारा 4 5 4 है ना, इंटू 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने ये इससे कटने में फिर रेकरिंग में आ जाएगा, तो इसको नहीं काट के उतना ही हम लोग उतार दिए हैं, इंटू 11, तो ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर इसको रख रहे हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बढ़ाते रहिए, चूँकि फ्री चैनल है, फ्री चैनल में आप लोग अच्छा से सीखिए, अच्छा से पढ़िए और कामयाब हो जाइए, यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं।